लेकिन जिस तरह से उनका जो सपना था कि मेरा जल जंगल जमीन अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित होगा, और वो परिकल्पना आज हमें दूर दूर तक नहीं दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये स्पष्ट पता है कि उनका मृत्यु किया गया है, उनको जहर दे के मारा गया था। आदिवासी सिर्फ आदिवासी नहीं है, प्रकृति का एक वो भाग है। अगर हम इसे संरक्षित नहीं करें, हमारी जमीनें लूटी जा रही है, हमारे घर लूटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, वो हमें साकार होते नजर नहीं आ रही है। 9 जून यानी कि आज पूरे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी योद्धा और धरती के क्रांतिकारी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। पूरा देश उन्हें आज नमन कर रहा है, और इसी को लेकर आज न्यूज़ 11 डिजिटल की टीम आपको उस जगह पर लेकर आई है जहां पर उनको अंग्रेजों ने आज ही के दिन उनके साथ बहुत अत्याचार किया था, और आज उनकी जो है वो शहादत हुई थी। आज के बारे में और इस जगह के बारे में हम आपको विस्तार रूप से आज बताने जा रहे हैं। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये वही स्थान है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अंतिम सांसें ली थी। यही वो जेल है, यही वो स्थान है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा को आज ही के दिन अंग्रेजों के अत्याचार के कारण अपनी जान को गंवानी पड़ी थी। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं ये प्रतिमा। ये सिर्फ झारखंड के लिए एक प्रतिमा नहीं है, ये वो प्रतिमा है जिन्होंने आदिवासियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और ख़ास करके पूरे देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है, उनकी क्या दशा है, उसको सुधारने का भी एक प्रतीक है। और आज का दिन झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां जहां भगवान बिरसा मुंडा पूजे जाते हैं। यहाँ पर झारखंड और खास करके रांची से आए हुए कुछ लोग हैं हमारे साथ, आसपास के लोग, उनसे हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आज के बारे में। वो भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस को किस रूप में मना रहे हैं, उन अपने तरफ से वो कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम बाहलिंडा हुआ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कुछ खुटी से आए हुए हैं और कुछ नगड़ी प्रखंड जो रांची के अंतर्गत आता है वहाँ से आए हुए हैं। पहली बार यहाँ हैं कि आते रहते हैं आप लोग? जी, हम लोग आते रहते हैं। आज का जो दिन है वो खास करके बहुत महत्वपूर्ण दिन है, शहादत का दिन है आज। कैसे आप याद करते हैं उनके बलिदानों को, आप कैसे याद करते हैं? और जो दर्शक इस वक्त झारखंड से बाहर हमें देख रहे हैं, उनको आप भगवान बिरसा मुंडा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? धरती आबा बिरसा मुंडा का शहादत यूं ही नहीं गया है। पूरे सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश से अंग्रेज या विभिन्न जो शोषणधारी हमारे देश में आते हैं, तो आज़ादी के लिए हर कौम के लिए उन्होंने लड़ा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या सिख, क्या आदिवासी, शरणा, हर कौम के लिए उन्होंने लड़ा। लेकिन आज हमारे इस आज़ाद भारत में सिर्फ कहने मात्र को हम आज़ाद हैं। हमारी ज़मीनें लूटी जा रही है, हमारे घर लूटे जा रहे हैं। आदिवासी ना झारखंड में, ना हमारे देश में। आदिवासी सिर्फ आदिवासी नहीं है, प्रकृति का एक वो भाग है। अगर हम इसे संरक्षित नहीं करें, तो जिसके लिए हमारे जल जंगल जमीन के लिए हमारे धरती आबा ने अपने प्राण की आहुति दे दी। आज देखिए हमारा यहाँ पर रिम्स के नाम पर हमारे खेती योग्य जमीन लूटा जा रहा है। हसदेव जंगल लूटा गया, अडानी अमानी का दंश से गोड्डा लूटा गया, हर जगह सोना खदान लूटा जा रहा है खूंटी में अभी। तो आज बिरसा रहे न रहे, उनकी यादें और उनके अंश आज भी हमारे खून में जिंदा है, और हम उसी युद्ध योद्धा के पुत्र हैं, सपूत है। आज भी हमारे खून है, उनका खून हमारे अंश में आज भी मौजूद है। और ऐसे ऐसे दंशकारी सरकार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हम उसे अंतिम सांस तक लड़ने का साहस रखते हैं। वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन आज भी हमारे दिलों में, हमारे नसों में, हमारे खून में आज भी हमारे बीच जिंदा है। क्या लगता है कि जो इस वक्त आदिवासी की दशा और दिशा है वो कैसी है झारखंड में? क्या स्थिति है उनकी, आप लोगों की क्या स्थिति है? चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, क्या कैसा हो रहा है आप लोगों के साथ? अभी देखिए, जो बिरसे धर्म एक पंथ को अपनाए हुए हैं, वो बाहर में बांसुरी, मांदर, ढोल नगारे के साथ ये करते, पूजा पाठ करते आ रहे हैं, और छोटी छोटी कुटियां बनी हुई है।
तो जो जिंदगी पहले के दर्शन में थी वही संस्कृति सभ्यता घर में रहने को आज भी मौजूद है हमारे बिरसा मुंडा के गांव में। आज भी ये स्थिति है, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे हर चीज से का दंश आज भी वही दंश जो पहले झेला करते थे अंग्रेज के काल में, आज उससे कहीं बदतर हमें आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कोड हमें दिया नहीं जा रहा है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार कोई पहल नहीं करती है, जिसकी वजह से आज भी हम जिस के नाम से आहुति दी हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी पहचान के लिए आज भी अधूरा रह चुका है। कोई तनिक भी उसे पूरा नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति की जाती है, बिरसा मुंडा के नाम से वोट बटोरे जाते हैं, उनके परिवार को आगे में खड़ा करके उनके नाम से वोट बैंक बना के रह गए हैं। आज भी उनके शरीर में कपड़ा नहीं है, आज भी पेट में अनाज नहीं है, आज भी उनके घर चूता हुआ है। आप हर तरह से हमें शोषित अभी भी किया जा रहा है और हमेशा करता रहा है, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे हमारी धर्म कोड की पहचान हो। ना केंद्र सरकार को चिंता है, ना राज्य सरकार को चिंता है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति 26 साल से खाना पूर्ति करते आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष गाड़ी हुआ। आशीष जी, आप क्या कहेंगे, कैसे आज बाबा के शहादत दिवस को आप याद कर रहे हैं? आप लोगों ने क्या किया सुबह से लेकर अभी तक? सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग बिरसा भगवान सुबह ही से हम लोग को अपने आप में लगता है, गर्व होता है कि हम लोग के लिए इतना बलिदान दे दिए, तो हम लोग भी इसके लिए कुछ करें। इसका जो ये है इसको बनाए रखें। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपने कही अपने समाज की आवाज़ आप लोगों ने उठाई। आज का जो युवा पीढ़ी है, बहुत से लोगों को आज का दिन पता भी नहीं होगा, मैं शायद गलत ना हूं तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। उन युवाओं को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके अपने समाज के लोग हैं और जो अपने क्षेत्र के आप लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज के सभी युवा से निवेदन है कि आए और अपना जो पुरखा हम लोग को इतना अच्छा समाज दिया, इसको हम लोग को देखना चाहिए और आगे आना चाहिए सभी युवा को। हम यही बोलना चाहते हैं हमारे युवा समाज से कि जिस प्रकार धरती आबा बिरसा मुंडा ने पूरा दुनिया के कर्मकांड धर्मों को छोड़कर बिरसा धर्म अपनाया और आज उसके रास्ते पे उनके अनुयायी चलकर ये छोड़ दिए, नशा पान छोड़ दिए। आज हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप नशा पान है। तो युवा पीढ़ी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, हमारे भारतवासी का सबसे बड़ा खोखला करने वाला जड़ को जो खोखला कर रहे हमारी युवा पीढ़ी को, वो नशा पान है। तो नशा पान से बिरसा का जो सपना था कि सादा जीवन जियो, नशा पान, जीव हत्या नहीं करो और हमारे प्रकृति के संरक्षण करो और हमारे आदिवासियत जमीन की रक्षा करो। आप लोग तो जानकार हैं, थोड़ा हमें दिखाइएगा कहाँ पे क्या हुआ, क्या किस चीज़ को हुआ, ताकि हमारे जो झारखंड से बाहर दर्शक बैठे हैं उनको भी समझ आ पाए। आप लेकर के चले हमें। तो साफ तौर से दर्शकों, चलिए अभी हमारे साथ आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर ये जो हॉल है ये क्या था, ये जो यहाँ पर ये अभी हम लोग जहाँ बातचीत किए हैं, ये शहादत जहाँ पर हुई थी वो एक नमूना तैयार किया गया है यहाँ पर और आगे उनकी जो जीवनी वो है आपको देखने को मिलेगा। ये उनका देख सकते हैं, ये उनका वंशावली है जो सुगना मुंडा, उसके बाद उनकी वंशावली कितने कोमता, दस्कीर और चंपा, बिरसा, ये तो बिरसा यहाँ पर देख सकते हैं और कानू, उसके बाद मंगल उनका पोता, अच्छा। मंगल, परिवा, उसके बाद 4 पुत्रियां सुगना और यहाँ पर एक मिनट जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ बाहर से जुड़े हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, मैं इनको एक बार बिरसा भगवान का जो परिवार था उनके बारे में आपको करा दूं। आप देखिए, ये पूरा यहाँ पर एक मैप दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरह से उनका पूरा परिवार था, कैसे क्या था। सबसे पहले बिरसा का परिवार यहाँ लिखा हुआ है, सगुना मुंडा, खूंटी में उनका विवाह हुआ था जो यहाँ से लगभग कुछ दूरी पर है। वहीं कोमता जो कुंडी में विवाहित थे, दस्कीर, चंपा, बिरसा भगवान जिन्होंने क्रांतिकारियों से लोहा लिया, लड़ाई किया और अर्जुन की शहादत हुई थी, उनके पुत्र दत्तक पुत्र की बात करें तो परिवा यहाँ पर है। ठीक उनके बाद नारायण सिंह है जिनकी 1989 में मृत्यु हो गई थी
और ये उनका पूरा एक परिवार का जो हम कह सकते हैं कि वंशावली है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारी टीम मौजूद है, ये वही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली, माफ कीजिएगा ये उधर का है, ये पूरा ये यहाँ का, इसके बारे में ये देखिए, ये लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, ससंद्री, एक पत्थलगिड़ किया हुआ है हमारे धरती आबा के नाम से, आप देख सकते हैं। उस जगह का ये चित्र अब दिया हुआ है और उनके परिवार के जितने हैं उनके नाम से यहाँ पत्थर रखा हुआ है। तो उस गोत्र देखिए यहाँ पर, गोत्र जो ये पूर्ति गोत्र के थे, जो गोत्र हमारे बिरसा मुंडा के जो गोत्र, जैसे मैं लिंडा उरांव जाति हो गया, और एक टाइटल होता है जो हाँ जीव पक्षी जंतु के नाम से हमें गोत्र से संबोधित किया जाता है, जैसे कछुआ, कच्छप से कछुआ, इस टाइप से। और लिंडा का जुटकी जो कीड़ा होता है ना, वो होता है, तो इस टाइप से होता है। तो उसका पूर्ति, तो पूर्ति का क्या उसका जीव जंतु होता है वो तो हम परफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पूर्ति होता है, दिखाया हुआ है, देख सकते हैं पूर्ति, पूर्ति गोत्र के थे। तो आगे उनका अब जो स्टेचू लगा हुआ ये वाला जो गांव, उनका गांव में ये स्टेचू आपको मिलेगा, जन्मस्थल जहाँ पर बिरसा मुंडा के हुए थे। और ये द्वार, प्रवेश द्वार है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली का प्रवेश द्वार, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, उलिहातू ये जगह मौजूद है। इधर बताइए, इस तरफ शुरू। इसके बाद बुर्जू में जो पहला उसका शैक्षणिक संस्थान था, जो प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं ना, वो एक प्रचारक या पादरियों के जो शिक्षक हुआ करते थे, उनके आश्रय में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। जो मिशनरी गण होते हैं ना, उनके आश्रय में उनकी शिक्षा हुई, जो बुर्जू में मिशनरी अपार्टमेंट है। हाँ, उसके आगे क्या है यहाँ पे, चाईबासा में क्या था उनका? वो बोला जाता है उनका मामा घर वो उलिहातू था या चाईबासा था। तो उसका अपना घर इधर चाईबासा क्षेत्र में भी था उनका, कहा जाता है। तो जहाँ पर उनका शिक्षा के साथ जो चर्चों में जाया करते थे, जो धार्मिक शिक्षा लिया करते थे, तो चर्चों में जाया करते थे चाईबासा क्षेत्र में। वो उनका धार्मिक शिक्षा जहाँ पर हुई, वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ डॉक्टर अल्फ्रेड नॉटरेट चाईबासा में बिरसा के उच्च प्राथमिक शिक्षा के समय मिशन के अध्यक्ष थे। जहाँ पर शिक्षा लिया करते तो वहाँ के अध्यक्ष ये और डॉक्टर अल्फ्रेड नॉटरेट चाईबासा में उपस्थित थे। उसके बाद बंदगांव, जो मामा गांव का एक क्षेत्र हुआ करता था, जो बिहड़ जंगल और चाईबासा बॉर्डर माना जाता है। जो बिहड़ जंगल और जहाँ से महुआ के पेड़ देख सकते हैं, वहाँ पर खेती, महुआ उत्पादन, जंगल के लाह उत्पादन हुआ करता था, जिससे उनकी जीविका चली करते थे। देख सकते हैं बनगांव ये जो पूरा एरिया है, यहाँ चित्रण किया गया है, दर्शकों आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहालिंडा हुआ। बहालिंडा जी हमें पूरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ताकि जो झारखंड के लोग हैं और खास करके जो इस समुदाय के लोग हैं उनको तो सारी जानकारी है, लेकिन जो बाहर से इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास क्या रहा है, कैसे वो पले बढ़े, कहाँ पढ़े। और तो आप जी डुमावली गुरु जो अंग्रेजों से जो लोहा बनवाए हैं, वो जगह था। ये ऐसा ऊंचा स्थान है जहाँ ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, इसीलिए गोरिल्ला युद्ध के लिए इस जगह को चुने थे हमारे धरती आबा। अंग्रेजों से जब वो नीचे रहा करते थे, ऊपर निशाना साधना, गोली या बम से अटैक नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ये जगह डुमारी बुरु कहा जाता है। जो यहाँ ये बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने ये जगह बनाया था कि ताकि अंग्रेजों से वो लड़ सके। हाँ, इस जगह पर ये ऊंची जगह है, ये तो बाद में तैयार हुआ। और ये ऐसा यूनिक पत्थरों से तैयार किया है, कितनी गर्मी रहेगा आप इसको छू के देखिए, ठंडा ही रहेगा। ये ऐसा वैज्ञानिक ना होकर भी हमारे लोग इतना साइंटिस्ट वैज्ञानिक तर्क अपनाते थे। ये पत्थर ऐसे पत्थरों, नोकीले पत्थर से बनाए गए हैं कि कितना आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, ये पत्थर कभी गर्म नहीं होगा। और इस जगह में ऐसे जगह अपना जगह रखे थे कि नीचे से कोई बम, गोली, बारूद वहां तक नहीं पहुंच सकता था, और ताकि अंग्रेजों से शालीनता के साथ और छिपकर गोरिल्ला युद्ध के तहत वो हमला करके उनको पछा दिया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये वो पूरा एक तरह से एक रूम बनाया गया है, जो दर्शक इस वक्त बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग दादा किधर से आए हैं? बंगाल से आए हैं। इधर आ जाइए। तो बंगाल से आज आए हैं, आज थोड़ा लाइट में आ जाइए आप लोग, इधर आइए। बंगाल से आए हैं, तो क्या क्या देखे आप यहाँ पर?
अभी तो यहाँ से आए कि ये पहले ये बिरसा मुंडा का दर्शन किया, भगवान बिरसा मुंडा का वहाँ पर फिर देख रहे हैं कहाँ कैसा है, तस्वीर खींच रहे हैं हम बिरसा मुंडा को, भगवान का कहाँ कैसे कहाँ लड़ाई किया, क्या किया, सब जानकारी हम लोग होना चाहिए। आज अंग्रेजों ने उनको कितना तरपाया, उनको कितना तकलीफ दिया, शहादत दिया, क्या क्या जानकारी है आपको, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इतना तो हम लोग अभी जानकारी नहीं है, जानकारी के लिए आया हम लोग डुमारी या वहाँ की गया था। अच्छा पहाड़ी में, वहाँ पे देख के आया। फिर गांव में गया था उली हाथों में। अच्छा, वहाँ गए थे, गांव गए थे? गांव में गया था उली हाथों में। कैसा लगा ये पूरा म्यूजियम देख करके आपको? बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। पूरा ये समझ में आया कि कहाँ पर वो क्या रहते थे, ये सब पूरा हाँ, अभी धीरे धीरे सबको मतलब देख के देखना है क्या क्या लिखा है, क्या कैसे उनके साथ क्या किया अंग्रेजों के साथ, वही देखना है हम लोग। तो हमने आपको दिखाया और बताया कि किस तरह से पूरे झारखंड ही नहीं, देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर उनकी स्मृति क्षेत्र को किस तरह से याद किया गया और कैसे आज पूरा झारखंड उनके शहादत दिवस को मना रहा है। आप मेरे पीछे और यहाँ पर बैठे लोगों को देख सकते हैं। ये लोग सभी लोग अभी उपवास में हैं, यानी कि फास्टिंग में हैं, और अभी कुछ देर के बाद पूजा होगा और उसके बाद ये लोग अपना आगे का कार्यक्रम करेंगे। क्या कुछ आज होता है और कैसे आज ये लोग भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो इस वक्त पूरे झारखंड की स्थिति है, इनके समाज, उनके बिरादरी की इस वक्त क्या स्थिति है, भगवान बिरसा मुंडा ने जो रास्ते अपनाए थे, क्या आज का युवा उस रास्ते पर चल रहा है या फिर इनके साथ क्या हो रहा है, इन सब तमाम जानकारी हम लेंगे। डिजिटल न्यूज़ में आपका तो स्वागत है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ बाहर देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार है, और मेरा नाम राहुल तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा से। जी राहुल जी, शहादत दिवस है आज भगवान बिरसा मुंडा का, कैसे याद कर रहे हैं, क्या कुछ आयोजन हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का अभी आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज इस महान वो आत्मा का आज शहादत हुआ, और जिस तरह से आज पूरा भारतवर्ष उसको क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, और उनका जो संघर्ष था, जो हमारी जल जंगल ज़मीन है, हमारी भाषा भाषा, और जिस तरह से अन्याय के खिलाफ, असमानता के खिलाफ उनका जो संघर्ष था, और जिस तरह से ब्रिटिश काल में भी अंग्रेज़ों से उनके शोषण के विरुद्ध उनका जो संघर्ष था, और कहीं ना कहीं 24-25 की उम्र में उनका शहादत इसी जेल परिसर में बीमारी कारण बताया जाता है। लेकिन आज युवा कभी भी हम लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं कि वैसे क्रांतिकारी का निर्धन इस टाइप से हुआ है। लोग जब उनका कहानी को, का इतिहास को गढ़ने का काम किए थे, तो वो लिखा गया था कि उनका इस टाइप से मृत्यु हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये स्पष्ट पता है कि उनका मृत्यु किया गया है, उनको जहर दे के मारा गया था। और आज इस झारखंड की बात करते हैं तो ये युवा झारखंड के रूप में भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका जो सपना था कि मेरा जल जंगल जमीन अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित होगा, और वो परिकल्पना आज हमें दूर दूर तक नहीं दिखता है। साथ में जो युवा का जो वर्ग है कि नशा पान से दूर रहे, अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा भाषा सबसे रूबरू हो, और अपने अधिकारों का जो संरक्षण हो। कहीं ना कहीं इस झारखंड प्रदेश में भी अलग जो स्थापना दिवस हम लोग 15 नवंबर को मनाते हैं, उस महान क्रांतिकारी का जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड को स्थापना दिवस के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन आज जो झारखंड का और विशेषकर यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का जो स्थिति है, वो बद से बदतर होते जा रही है, क्योंकि यह झारखंड पूरे खनिज संपदा की अगर बात किया जाए तो पूरे देश का 40% केवल झारखंड में ही खनिज संपदा है। लेकिन भी आज यहाँ का जो आदिवासी वर्ग है, मूलवासी है, आज पलायन पे, विस्थापन पे होने पे मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जो अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, वो हमें साकार होते नजर नहीं आ रही है। आपने अपने युवाओं की बात की। आज के युवा, बहुत सारे लोगों को जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो उनको आज के बारे में जानकारी भी नहीं है कि आज क्या हुआ था, नहीं हुआ था। युवाओं की स्थिति जो है, अगर खास करके आपके समाज की स्थिति जो है, जो सपना आपने कहा कि देखे थे भगवान बिरसा मुंडा में, क्या लगता है सरकार इसमें आप लोगों की कुछ मदद कर रही है? देखिए, सरकार मतलब पोस्टरबाजी में उनका कोई बजट बनता है, लेकिन उसमें धरातल स्तर पे काम नहीं होता है। आज इस परिसर का अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा प्रेरणा लेने का स्थल है। अगर यहाँ जो अगर कदम रखेंगे तो बिरसा मुंडा का एक एक जीवनी, उनका जो उलगलान का गाथा है, उनके रग रग में आना चाहिए था। लेकिन आपको ऐसा इसको बना दिया गया है कि एक तो पार्क है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, और लोग घूम फिर के वो विचार से रूबरू होने के बजाय केवल एक मौज मस्ती का स्थल बन गया है। और इनका जो
मेंटेनेंस भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो उस टाइप का नहीं है। केवल नाम का अगर पूरे भारतवर्ष में नाम लिया जाता है, जो भी बड़े नेता या फिर सेलिब्रिटी इस झारखंड में कदम रखते हैं तो बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं। लेकिन आज उनका स्थल को हम लोग देख रहे हैं, उनका उलेहातू जो उनका गांव है वो जाके देखिए, उनका परिवार की स्थिति देखिए, आज बद से बदतर है। और आज जिस जगह में बैठे हैं उनकी भी स्थिति हमेशा सुधार होने, केवल बजट के नाम पे यहाँ पे फंड पास होता है लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस जीरो है। और उनका जो स्थल है, उनके साथ भी जिस तरह से उनको सजाया गया, आज हम लोग भी पूर्व में जब इनका जो जेल था तो उसमें इस जेल का स्थिति को हम लोग भी देखे थे, किस तरह से दयनीय स्थिति था। वहाँ का जो बाथरूम जो बना हुआ था, कैसे वो लोग संघर्ष करते थे, वो इतिहास दिखता था। लेकिन अभी हम जैसे गए तो बस एक हॉल टाइप में और एकदम साधारण में उनका जो इतिहास है ना एकदम साफ खत्म कर दिया गया, उस टाइप से यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब युवा उसके मार्गदर्शन में चलेगा तो ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। सरकार के पास आज सक्षम है और उन्हीं के अबुआ दिसुम और अबुआ सरकार अपने आप को भी कहती है, तो आप उस दिशा में काम करें। और युवा को अगर प्रेरणा उनके कदम पे, उनके नक्शे कदम पे बढ़ाना है तो उस पर काम करने का, धरातल स्तर पे काम करने का जरूरत है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब भी कोई यहाँ पर पॉलिटिकल चीज होती है या फिर कोई बड़ा नेता झारखंड एयरपोर्ट पर उतरता है, सबसे पहले वो भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेकर राजनीतिक के खेल तो जरूर खेलता है और ये खेल को बंद करना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति इस वक्त राज्य में है वो कहीं ना कहीं बहुत विभिन्न और पिछड़े तरीके से मानी जा रही है। ऐसे में सुधार की बहुत आवश्यकता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 25 साल उम्र थी उनकी और उस उम्र में उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी बलिदान दे दी और इस तरह से उनकी हत्या कर दी कि आज भी एक रहस्य ही है और इस रहस्य को अभी तक उजागर नहीं किया है। और इनको लेकर के आप देखिए कि युवा की जो मंडली है ये इनके नेतृत्व में आज यहाँ पर बैठक कर रही है। अभी उपवास में है जैसे शुरू में मैंने बताया था और ये लोग अब आगे का कदम यहाँ पर उठाएंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी? हमने विस्तार से आज भगवान बिरसा मुंडा की टोटल चीज़ें आपको दिखाई है, बताई हैं। तो उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए न्यूज़ 11 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही खबरों के लिए। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।